अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी और मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की, और ये जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है मोदी गवर्नमेंट ने, उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयां बयान कर रहे हैं। पहले मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जानने। पहली बात तो यह है कि ये अग्निपथ है क्या। ये फौज को करवाना ही था। मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि अब जाके 2022 में क्यों लॉन्च करा फौज ने। फौज को यह चीज 25, 30 साल, 50 साल पहले कर देनी चाहिए थी। कुछ समय पहले तक फौज का जवान ओनली 7 ईयर्स तक काम करता था। नौकरी उसकी 7 साल की होती थी और बाकी 7 ईयर्स वो रिजर्व पे होता था। उसके बाद उसको जो भी पेंशन वेंशन मिलनी होती थी, फिर वो कर दिया कि 15 साल के बाद मिलेगी। पर 7 ईयर्स का भी हो चुका है फौज में सर्विस, जो अभी 4 साल के ऊपर लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं ये है क्या मामला ना। पूरा बात यह है कि इसमें 2-3 कारण हैं। वैभव, सबसे पहला कारण यह है कि, और ये बहुत गंभीर कारण है फौज के लिए, इट्स अ वेरी सीरियस इशू फॉर द आर्मी दैट और द नेवी और द एयरफोर्स, ये जो एज प्रोफाइल है ना, ये ज्यादा हो रही है। ये 32, 33, 34 तक जा रही है और किसी भी आर्मी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। किसी भी आर्मी के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको मिड 20s या लेट 20s में लाना है। ये काम फौज को बहुत पहले कर देना चाहिए था अग्निपथ का। मैं फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि फौज को कर देना चाहिए था, ऐसा गौरव आर्या बोल रहा है। और फौज के हिसाब से बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये डिले हो गया बहुत ज्यादा। सबको पता है अग्निपथ स्कीम में 4 साल के लिए लोग आएंगे। 4 साल के बाद उसमें से 25% फौज में रह जाएंगे और बाकी बाहर की दुनिया चले जाएंगे। उदाहरण के लिए बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, असम राइफल्स में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सिविलियन स्टाफ है उसमें, और 15-16 जो भी डिफेंस यूनिट्स हैं जो जो कि एमओडी से ताल्लुक रखती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ताल्लुक रखती हैं उसमें। तो क्या इन लोगों को 4 साल के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी? उसका आंसर है हां। उसका जवाब है हां, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जो स्टेट पुलिस कर रही है, मेरी बातचीत अभी हुई थी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा सर से। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा इज वेरी सीनियर, इज 1961 कमीशन, 1961 कमीशन है वो, और ही इज गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अभी। तो उन्होंने बात करी थी और वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात कर रहे थे कि 8 मुख्यमंत्रियों से बात हुई और 8 के 8 ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस ला रहे हैं जहां पे 10% रिजर्वेशन। तो क्या अग्निवीर जब फौज छोड़ेगा क्या उसको मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्या है कि 4 साल के लिए करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी जो कि इस 4 साल में शामिल है। राइट? एक बार वो फौज से चला गया फिर उसकी रिजर्व लाइबिलिटी नहीं होगी। जाहिर सी बात नहीं, अब आप आर्मी में हैं, आपने आर्मी छोड़ दिया, बीएसएफ में चले गए, तो आर्मी की रिजर्व लाइबिलिटी खत्म हो गई ना। देन यू बिकम पार्ट ऑफ बीएसएफ। रिजर्व लाइबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर इन द सिविल स्ट्रीट। जब आप बाहर हैं, सिविलियन हैं, अगर जंग होती है तो फिर वो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के साथ रहेगा वो। वैभव, फौज को क्यों करना था, मैंने आपको बताया कि एक तो बड़ी बात हो गई कि फौज को एज प्रोफाइल कम करना है। दूसरा एक बहुत बड़ा टेंशन ये है ना कि पिछले साल हमें यह सब तो पता है कि हमारा 75 अरब डॉलर का एक बजट है, डिफेंस बजट, जिसमें कि करीब 65% सैलरी और पेंशन के लिए जाता है। यह सबको स्टोरी पता है। जो स्टोरी लोगों को नहीं पता है वो ये चीज है कि बड़े स्ट्रेंजली, बड़ी अजीब सी बात है कि हमारा पेंशन बिल हमारी सैलरी बिल से ऊपर है। अगर हमारा सैलरी बिल 100 है तो पेंशन बिल 125 है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा हो गया क्योंकि भाई अंग्रेजों के टाइम से एक नीति चली आ रही थी कि आप इतना साल करिए, जीवन भर पेंशन। राइट? अब फौज ये कह रही है कि यार हम पेंशन दें, हम तनख्वाहें दें, हम नए नए हथियार खरीदें, एज प्रोफाइल ठीक करें। ठीक है? तो एक तो ये बात हो गई।
तीसरी चीज ये है कि याद है 2-3 साल पहले से या 4-5 साल पहले से काफी सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि हर एक भारतवासी को कम से कम 2 साल तो फौज में रहना ही चाहिए। आपने भी सुना होगा, सब लोगों ने, हम सब ने देखा कि नहीं, फौज में जाना चाहिए, तभी जाके डिसिप्लिन आएगा, तभी जाके डिसिप्लिन आएगा। अब कर दिया अग्निपथ तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम है। यही तो है, आओ फौज में ज्वाइन करो, हर एक भारतवासी को खुला मौका है, आप आइए ज्वाइन करिए, जो सेलेक्ट हो गया सेलेक्ट हो गया। और लिमिटेड वैकेंसीज है, ऑब्वियसली आप करोड़ों की फौज थोड़ा ना कर सकते हैं, पर जो भी है आप आइए। अच्छा, इसमें कई वेटरन्स ने कुछ उनके रिजर्वेशंस हैं, और जाहिर सी बात है, जो यार वैभव जो इतने साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को देगा, उसका परिवार उसके साथ वो बलिदान देगा, एंड यू नो दिस इज अ ह्यूज सैक्रिफाइस। यू नो लोग ना कई साल दर साल परिवार, लोगों ने अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखा यार फौज में। मैं आपको बताता हूँ, ये एटलीस्ट आर्मी की सच्चाई तो है। नेवी एंड एयरफोर्स आर स्टिल, नेवी में भी थोड़ा सा होता है, दे सेल फॉर एलोंगेटेड पीरियड्स बट दे कम बैक। आर्मी में यू नो यू गेट पोस्टेड टू प्लेसेस विच यू कांट फाइंड ऑन द मैप, यार नक्शे में वो जगह मिलती नहीं है, तो फौज में थोड़ा सा ज़्यादा है ये, बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली, एंड दिस इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। यू नो किसी बाप को बोलिए कि अब आप अपने बच्चों को 10 महीने के बाद देखेंगे, सारा काम फ़ोन पे ही चल रहा है, हाँ बेटा कैसा है, स्कूल में 10 चीज़ें होती हैं, एक फ़र्ज़ होता है किसी का। तो आर्मी आई थिंक इन दीज टर्म्स सैक्रिफाइसेस मोर। तो जब एक ऐसे माहौल में आप पले बड़े हैं और आपने 20-30-40 साल से यही माहौल देखा है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपको लगता है कि कोई सरकार कोई नीति लेकर आई है, तो उसमें एक रिएक्शन होता है, ये जाहिर सी बात है। और ये रिएक्शन ना, चाहे वेटरन सपोर्ट करें या वेटरन सपोर्ट ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि लोग तभी बोलते हैं जब प्यार करते हैं, लोग तभी बोलते हैं जब उनको मोहब्बत होती है। वरना वेटरन्स को तो पेंशन मिल रही है, उनको क्या लेने देना, उनको क्या मतलब है अग्निपथ से। कल वो बोले ठीक है यार, तुम अग्निपथ 4 साल का करो, 4 महीने का करो, हमारी वजह से। पर ऐसा नहीं है, प्यार है फौज से, प्यार है देश से, इसलिए बोलेंगे और इसलिए अपनी जो राय है उसका इजहार भी करेंगे, ये जाहिर सी बात है। दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमेंस लव एंड दैट इज ऑल दैट आई वांट टू से। नाउ 2-3 खदशात हैं, 2-3 ऐसी बातें हैं जो उनको लगा कि गलत हैं। पहली बात तो ये कि लोग क्या करेंगे 4 साल के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने अब क्लियर कर दिया कि क्या करेंगे 4 साल के बाद, और अग्निपथ की स्कीम रोल बैक भी नहीं होने वाली, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। सरकार ने साफ कर दिया कि साहब अग्निपथ की स्कीम जो है वो रोल बैक बिल्कुल नहीं होगी, कुछ हो जाए ये रोल बैक नहीं होगी, ठीक है। तीसरी चीज है वैभव, ये बोला गया कि साहब ये जो फौजी हैं, ये जो लोग हैं, ये जो अग्निवीर हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे और इनके बस का कुछ नहीं होगा, और सिर्फ 4 साल करी है और इनमें ना वो बॉन्डिंग नहीं होगी, राइट। मुझे नहीं लगता कि ये बात है, क्योंकि ना हमें फौज के रेजिमेंटल सिस्टम्स को, रेजिमेंटेशन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर आपका कोई फौजी दोस्त है ना, आप उसके साथ 1 महीना कैंटोनमेंट के अंदर रह लीजिए, छोड़िए अग्निवीर, छोड़िए अग्निपथ, छोड़िए ऑल दीज थिंग्स, वो 1 महीना आपकी ज़िंदगी बदल देगा। फौज है ही ऐसी, वो खून में चली जाती है फौज। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। और यहाँ तक कि ये कहना कि साहब ये लोग अगर 4 साल के बाद माफिया ज्वाइन कर लेंगे या कोई उपद्रवी काम करेंगे, टेररिस्ट बन जाएंगे, ये सब, ये भी बात गलत है यार। हमने 5.5 साल नौकरी करी फौज में, हम कौन से टेररिस्ट बन गए यार। दुनिया भर के एसएस ऑफिसर्स हैं, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स, हमारे समय पे तो 5+5 होता था, 5 साल फिर 5 साल। जिन्होंने 5 साल के बाद अगर छोड़ा है, आप एक का नाम बता दीजिए शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स का, जिसने कि हथियार उठा लिए हो देश के खिलाफ, या कोई चोरी डकैती में पड़ गया हो, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पड़ गया हो, शार्प शूटर बन गया हो। भाई ऑफिसर की ट्रेनिंग तो बहुत हाई कैलिबर की होती है जवान से। ऑफिसर की ट्रेनिंग में तो और 10 चीज़ें सिखाते हैं। ऑफिसर की ट्रेनिंग में तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिगर दबाना, ऑफिसर को तो प्लानिंग करना भी सिखाते हैं। अगर कोई वेटरन, कोई ऑफिसर गलत रास्ते पर चला जाए तो इतना नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज उसका दिमाग चलता है। देखो यार, ट्रिगर वाली उंगली ना, ये सबकी चलती है, फौज में सबकी चलती है, लेकिन जो दिमाग है, जो बंदा बैठ कर प्लान कर सकता है ना, जो प्लान कर सकता है कि तुम यहां से जाओगे, तुम ये करोगे, ये पूरा प्लान और इस तरीके से प्लान, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, सिर्फ शूटर नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरी नॉलेज में एक सिंगल शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर नहीं है जिसने ऐसा काम करा है। तो ये कहना कि ये चोरी में पड़ जाएंगे, ये डकैती में पड़ जाएंगे, एंटी सोशल, ये सब मुझे नहीं लगता इन चीज़ों में दम है। ये मेरी ज़ाती राय है। देखो ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि ऐसा एक बार फौज ने किसी को छू लिया,
वो बंदा ना जिंदगी भर के लिए बदल जाता है। दैट ह्यूमन बीइंग चेंजेस फॉर लाइफ। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है ना। मुझ जैसे टेढ़े को सीधा कर दिया यार फौज ने, एकेडमी के अंदर ना 3 हफ्ते के अंदर सीधा कर दिया गौरव आर्या को। जो लोग कह रहे थे, जिनके माँ बाप कह रहे थे कि ये तो कभी नहीं सुधरेगा, 2-3 हफ्ते के अंदर सेट कर दिया। फौज सेट कर देती है। एक बार फौज के हत्थे को चढ़ गया ना, देन ही इज, वो फौज फिट कर देती है उसको। तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था जो अग्निवीर स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, पीएम मोदी साहब ने, उसके बारे में मेजर गौरव साहब बता रहे थे कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए बहुत। लेकिन इसकी 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है और एक नेगेटिव पहलू भी है। पॉजिटिव पहलू ये है कि जिस एज में आपको फौज में लिया जाएगा और 4 साल के लिए आप फौज में जाएंगे, आपको एक बेसिक सैलरी जो कि 30,000 बताई जा रही है वो मिलेगी। और वो वाली एज वो होती है जब आप कोई भी कैरियर बना नहीं रहे, तो ऐसे ही घूम फिर रहे होते हो, या आप कहीं पढ़ रहे होते हो, या सोच रहे होते हो कि मैंने करना क्या है, मुझे को मिलेगा, या किसी जॉब की आप तलाश में होते हो कि अपने घर वालों को सर्वाइव किया जाए। तो 4 साल तो आपकी एक नौकरी लग गई। 4 साल के बाद आप थोड़ा सा पुख्ता हो जाते हो, आप एक तजर्बाकार भी हो जाते हो। फिर आपको, जैसे वो कई सारी कंपनियां भी अब मैदान में आ गई हैं, उन्होंने कहा कि हम जो अग्निवीर होंगे हम उनको जॉब्स देंगे। फिर कई जो रियासतें हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम 10% के हम लेंगे। लेकिन जो 75% लोग पीछे बचेंगे, जिनके पास नौकरी नहीं होगी, उनको सोचना पड़ेगा कि हम अपना कैरियर नेक्स्ट क्या बनाएंगे। तो वो भी सोच सकते हैं, वो बेहतर तरीके से सोच सकते हैं कि हमने नेक्स्ट अपना क्या कैरियर बनाना है, किस फील्ड में जाना है। ये जो सोच है ना कि वो वहां से निकलेंगे और कहीं बैंक के बाहर गार्ड भर्ती हो जाएंगे या किसी स्कूल में चौकीदारी करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके पास एक लंबे समय होगा, वो चाहेंगे, जो बंदा कुछ करना चाहता है वो कर लेता है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए फिर वो गार्ड, वो ये वाली नौकरियां भी नहीं, वो घर में फ्री ही बैठा रहता है। और दूसरी जो इसकी मुझे लगता है कि नेगेटिव वैल्यू ये है कि लोग फौज में जाते हैं कि एक लंबे अरसे के लिए, वहां पे एक कैरियर को सेट करने के लिए। हमने फौज में भर्ती हुआ, लेफ्टिनेंट, हवालदार, ये वो जिस तरह के उनके रैंक होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया। वो एक जहां पर उसकी रिटायरमेंट की उम्र होती है, वहां से वो कम से कम कैप्टन, मेजर या इस लेवल तक के लिए उसके बाद रिटायर हो। फिर वापस जब वो पलटे अपने आम घर, अपने गांव में, अपने सिटी में, अपने लोगों में, तो लोगों में उसकी वो इज्जत, वो दबदबा बना रहता है और लोग उसको फौजी, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, और ये उसका नेम बन जाता है एक पक्का। अब लोग जो 4 साल के लिए जाएंगे, उनको पहली तो ये चीज निकालनी पड़ेगी, हमने तो 4 साल के लिए जाना है, 4 साल के बाद हमें कुछ ना कुछ और ही देखना पड़ेगा। ये इसका नेगेटिव वैल्यू है। और वो इस सोचे, वो सही कह रहे हैं कि वो लड़ाई नहीं कर सकते। जो 4 साल के लिए जाएगा वो कैसे लड़ेगा, किस तरह से वो वहां सर्वाइव कर गया, उसके जेहन में तो 4 साल के बाद वाला नक्शा चल रहा होगा, इसलिए वो इसमें आगे। और यही वजह है कि नौजवान सड़कों पे हैं, वो ट्रेनें चला रहे हैं, वो बसें चला रहे हैं, वो दंगे कर रहे हैं और बहुत फसाद कर रहे हैं। ये जो छोटियां भी उनको मिल रही हैं कि उनको बाद में नौकरियां दी जाएगी, ये भी इस हालात को काबू नहीं करे, क्योंकि फौज के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स कुछ और अलग टाइप के होते हैं। और इसलिए ये सारी चीजें, ये लालच उनको देना, मेरा ख्याल नहीं ये कारगर साबित होगा। बिल्कुल जी, ये देखें कि ये मुझे तो हैरानगी होती है कि जब से ये मोदी सरकार आई है, इन्होंने काफ़ी सारे ये वो कानून चेंज किए हैं, तो उनको इन्हीं हालात का सामना करना पड़ा है। जैसे किसानों के ऊपर इन्होंने जो आया कानून पास किया था, तो किसान जो है वो सड़कों पे आए रहे थे, फिर इनको वो वापस लेना पड़ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये पिछले दिनों फिर ये अब ये अग्निपथ इन्होंने फौज के लिए आसानी से वापस नहीं लिया। तो लेकिन अब जो कि ये दोबारा फिर ये ऐसे इनको करना ही नहीं चाहिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ब्लंडर कर रहे हैं ऐसे। में बात ये, लोगों को ये जो नौकरियां देने का लालच होता है ना, इस टाइम महंगाई का दौर है और हर जगह पे हुकूमतें सर्वाइव कर रही हैं और एक बयानिया बना रही है गवर्नमेंट कि हम लोगों को इतनी जॉब्स दे रहे हैं, हम इस शोबे में इतनी जॉब्स हैं यहाँ, ये, लेकिन है कुछ नहीं, महंगाई है, उनके कंट्रोल में उस तरह से चीजें नहीं है। तो इस तरह की वो प्रोग्राम लॉन्च करें कि लोगों में रहे, देखें हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है। लेकिन वो चले कर रही है, लेकिन ऐसे कुछ जो करने से, कोई ऐसा करने से क्या होगा, उल्टा उनके वबाल बन गया, नुकसान हो रहा है, जो उनकी मुआशरत जो है वो धड़ाम से नीचे जा रही है। तो ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए।
अगर जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। अब ये देखिए, इससे तो ये भी तासुर जा रहा है कि देखें जी हमारे पास जो है ना पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। वैसे तो जो है ना वो इनकी मईशत जो है ना वो तरक्की पे जा रही है, लेकिन ये हमारी जो सैलरियों से हमारी पेंशन ज्यादा है, तो ये अपने ऊपर पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए इनके ऊपर। अगर ये कर भी लिया है तो इनको वापस कर देना चाहिए, जिससे नुकसान हो रहा है। जैसे किसानों के ऊपर भी इन्होंने सारा वो वापस लेना पड़ा बड़ी मुश्किल के साथ, कितने महीने जो है वो सड़कों पे रहे। तो इसलिए ऐसे फैसले, ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। मशावरत के साथ देखें, मशीर होते हैं वहाँ पे, वजीर होते हैं, उनके सैकड़ों मशीर होते हैं, इनको मशवरा करना चाहिए एक दूसरे के साथ। ये जो फौज जो बैठी हुई है वहाँ पे, जनरल कर्नल बैठे होगा, यकीनन मशवरा भी किया होगा इस तरह, लेकिन वो सोच रहे हैं अपनी लेवल पे रह के, उनको देखना है कि हमने लोगों को रोजगार भी देना है। अब देखिए हमारा जो एशिया के लोग हैं ना, हमारा तो ये माइंडसेट बना के अंग्रेज चला गया कि आपने नौकरी करनी है तो बल्ले बल्ले भाई, ठीक है, कारोबार नहीं करना, आपने अपने पाँव पे नहीं खड़े होना, आपने नौकरी बनना है, सरकारी नौकरी है। देखें जी, वो देखें जी इतना डीसीयू का बंगला है जी, वो अंग्रेज बैठा हुआ वहाँ पे बाबू, ठीक है, मेम बैठी हुई जी वहाँ फलां शहर में, इतने इतने बड़े बंगले हैं, उनकी जो है हमने नौकरी करनी है। तो वही कंसेप्ट हमारा नस्ल दर नस्ल हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है और वही पाया जा रहा है। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का है या पाकिस्तान का है, उसमें नौकरी सिस्टम को ही प्रमोट किया जा रहा है, कारोबार की तरफ तो पढ़ाते ही नहीं ना, ठीक है। एमबीए में जाके वो छोटा सा सेमेस्टर आता है, जो जैसे पहले हमारे जो कच्ची पक्की होती थी हमारे दौर में, तो उसमें अंदर बहुत कम जाके 6ठी क्लास में जाके इंग्लिश आई थी। अब तो नर्सरी केजी से भी शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें जो बिजनेस के मुतल्लिक हैं वो एमबीए में जाके हैं, जो पहले बच्चा 16 साल पढ़ता है, फिर जाके उसको बिजनेस का पता चलता है, तब तक उसकी उम्र गुजर चुकी होती है। तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसको भी बदलने की ज़रूरत है। फिर ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस आ जाए कि वो देखें ये आपके लिए ही बेहतर है। अब देखिए, जो बंदा 4 साल के लिए आर्मी के अंदर जाएगा वो वहाँ पे एक प्रोफेशनल बन के निकलेगा, ठीक है। अब देखें जी, मैं 4 साल में अपना एक जाति बनाता हूँ, मैं एक चाइना कंपनी में गया, लेकिन वहाँ पे मैं कामयाब नहीं हो सका, लेकिन वहाँ से मुझे नॉलेज इतना मिल गया कि वो आज मेरे काम आ रहा है, मुझे हर फील्ड में मेरे वो काम आता है। तो जब आप आर्मी में चले जाएंगे, आप एक प्रोफेशनल जो है बन जाएंगे, वहाँ से बाहर निकलेंगे, तो देखिए आपके लिए हज़ारों रास्ते निकल आएंगे, लेकिन हम इसके लिए एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि हमने नौकरी करनी है, रिश्वत देनी है, और क्या है, पक्की नौकरी है, तनख्वाह आनी है और हमने वो खानी है बस। उसके अलावा हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम दूसरों के काम नहीं आना चाहते, हम कारोबार की तरफ नहीं आना चाहते। अब देखिए इंडिया के अंदर ही मिसालें हैं, आईटी के अंदर ले लें, ये जो फेसबुक के अंदर ले लें, जितनी ऐप्स हैं उनके अंदर जितने भी लोग हैं इनके बैठे हुए हैं टॉप में अंदर, वो कितना कमा रहे हैं। तो ये नौकरी करने वाला जो है 25-30 साल नौकरी करने के बाद भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50,000 कमा लेगा माना। तो इन लोगों को, हमारे नौजवानों को हमारे एजुकेशन में ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी जिससे हमारे अवेयरनेस हो, हमारा माइंड जो है ना उस तरफ चला जाए कि हमने कारोबार करना है। हमारा बच्चा पढ़ता है, डिग्री हासिल करता है, वो कहता है मैं अब ठेला लगा लूँ, नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो पढ़ा लिखा बच्चा ठेला लगाएगा तो वो अच्छे तरीके से उसको सेल कर सकेगा, एक ठेले से वो दुकान बना लेगा, फिर आगे वो अपना एक कारवां बना सकता है। लेकिन हम पढ़ लिख के क्या कहते हैं, हमने तो नौकरी करनी है, अपने बाहर अब्रॉड चले जाना है, वहाँ से जो है ना वहाँ पे हमने 3,000 वहाँ पर कमाना है, हमारा इस तरह का लाख बन जाना है। तो ये हमारे अंदर बैठा दिया गया है, ये हमारा एजुकेशन फ्लॉपियर है, फेलियर है हमारा। हमें एजुकेशन में ये चीज़ें करनी होंगी, हमारे नौजवानों को समझाना होगा कि देखिए आपको ये 4 साल अगर हम आप देख रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल बना रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपके करियर के लिए अच्छा होगा अगर हम नौजवान समझने की कोशिश करें। लेकिन हम उसको समझेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो, हमारे अंदर जो खून के अंदर शामिल हो चुका है वो नौकरी है, और उससे हम निकलने के लिए तैयार नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी इस तरह करना होगा कि लोग नौकरी ही की तरफ नहीं, लोग कामयाबी की तरफ जाएं। और कामयाबी यही है कि इंसान के अंदर वो फीलिंग हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ नौकरी ही नहीं। और हमारे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा तादाद है, पढ़े लिखे बेरोजगार सड़कों में फिर रहे हैं और छोटे मोटे काम करने के उन्हें पढ़ रहे हैं, और उस तरह से उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो वहाँ पे क्या हालात है, वहाँ भी हमें नजर आ रहा है जिस तरह से लोग सड़कों पे हैं, दंगे कर रहे हैं और ट्रेनें चला रहे हैं, खास करके अपने वहाँ मुल्क का पे भी नुकसान कर माहौल रहे हैं। इतना को अच्छा नहीं है लोगों के लिए, नौकरियों के लिए, जॉब्स के लिए, और खुद का कुछ बन पाने, क्योंकि वहाँ एक बड़ा मुल्क है, आबादी भी बड़ी है, तो इस तरह से उनकी टेंशन भी हमारे से ज्यादा है। लेकिन ऐसी चीजें अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो।
जी तो व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे एक और नेक्स्ट में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।